व्हाट्सअप एंग्री बुल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। मार्केट ने इतना ज़्यादा डाउनफॉल देने के बाद अब एक्चुअली मार्केट क्या किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। मैं भी काफ़ी टाइम से इनएक्टिव हो रखा था, काफ़ी ध्यान नहीं दे पा रहा था मार्केट पे, बट स्टिल ऑन एंड ऑफ मेरी एक्टिविटी चल रही थी मार्केट पे रिलेटेड। बट येस, मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था, एक्सट्रीम लेवल पे अपडेटेड नहीं था। इवन टेलीग्राम भी बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ फ्रीज ही हो गया था कि बिल्कुल उसको मैं यूज़ नहीं कर पा रहा था। बट अब एक्चुअली मार्केट के अंदर क्या व्यू निकल रहा है, क्विकली चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और मैं बताता हूँ कि मार्केट किस तरीके से और कैसे परफॉर्म कर सकती है और कौन से स्टॉक्स रडार पे रखने चाहिए। मार्केट ये जो स्टॉर्म है, इतना हाई स्टॉर्म आया है मार्केट के अंदर, ये एक्चुअली कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, और अगर नहीं कंटिन्यू करता है तो कहाँ पे हमें बाउंस मिल सकता है। ऑफ कोर्स हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा के ऊपर फोकस करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली आने वाले कुछ समय में कौन से स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज इस लेवल पर आकर के शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को देखना आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही ओवर सोल्ड जोन में हम चल रहे हैं। यहाँ पे एक रिस्क वाला सिनेरियो थोड़ा सा बढ़ जाता है। सो क्विकली चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स में परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से। पहले की तरह अभी हम चार्ट्स के ऊपर आ चुके हैं। स्पेसिफिक एरिया अगर मैं देखता हूँ तो निफ्टी ने काफ़ी समय से 17-18 हज़ार का एक लेवल दिखाने के बाद 18 हज़ार से निफ्टी के अंदर एक बाउंस की तरह एक डाउनफॉल चल रहा था। नीचे ऑलमोस्ट 16,500-600 के आसपास आने के बाद निफ्टी ने अगेन एक बाउंस दिया। वैसे भी कभी भी जब भी मार्केट गिरती है, एक फ्लो में नहीं गिरती है, ना ही एक फ्लो में बढ़ती है। मार्केट एक डाउन साइड काइंड ऑफ एक कह सकते हैं कि जैसे बॉल गिरती है, अगर हम एक स्टेयर के ऊपर बॉल फेंकते हैं, बॉल जिस तरीके से गिरती है उसी तरीके से मार्केट गिरती है, और वही सेम सिनेरियो आ रहा है अभी इस केस में। प्रैक्टिकली अभी अगर मैं अदर साइड ऑफ द स्टोरी देखूं तो बॉल की तरह मार्केट गिर तो गई है अब, लेकिन जो हमारा बाउंस था वो बेसिकली ड्यू है। और क्या क्या उसमें बेसिकली रीजंस हैं जहां पर मुझे बाउंस मिल सकता है। पहला, मैं अगर व्यू देखता हूँ एक ट्रेंड लाइन का, बेसिकली अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मुझे एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि यार बेसिकली कुछ लेवल पर मार्केट ने सपोर्ट लेने के बाद एंड इवन ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। काइंड ऑफ मार्केट एक ऐसे जोन के अंदर चल रही है, एक ऐसे पैटर्न के अंदर घूम रही है कि जहाँ एक्सपेक्टेड चांसेस मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस आना चाहिए। वाई देर सी, बिकॉज देर आर मल्टीपल रीजंस। पहली चीज़, अगर मैं यहाँ पे RSI देखता हूँ, मैंने RSI के बारे में पहले ही बताया है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। बेसिकली RSI जब भी अपना 30-25 का लेवल ब्रेक करेगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया, तो एक बाउंस होता है, वो जो ड्यू होता है वो बाउंस ड्यू को दिखा देता है, पहली चीज़। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैंडलस्टिक्स नहीं बनी थी, बट यहाँ के सिनेरियो में अगर मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा अगर इसको जूम इन करता हूँ मैं, तो लास्ट एक जो सेकंड लास्ट एक कैंडल बनी है, दिस इज मोर ऑफ अ डोजी, बिकॉज डोजी ने इनडिसिसिवनेस दिखाई मार्केट के अंदर कि भाई मार्केट पे जो बेयर का जो पुश था वो किसी तरीके से कोशिश कर रहा है कि भाई यहाँ से अब उसको ऊपर की तरफ, जो बुल था बेसिकली वो पुश कर रहा है कि भाई इस बेयर मार्केट को थोड़ा सा ख़त्म करा जाए और थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश करे। बट कंफर्मेशन मुझे तब मिलेगा जब मेरा जो एक्चुअल लेवल है वो ऊपर की तरफ यहाँ पे 15,400-420 के आसपास अगर ये क्लोजिंग देता है और उसके ऊपर अगर निकल करके एक ग्रीन अच्छी कैंडल बना करके देता है, तो मुझे लगता है ऊपर की तरफ अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है, जो कि मोमेंटम विच कैन एक्चुअली स्टॉप जो मोमेंटम, बिकॉज वो स्टॉप भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो निकला तो वो ऊपर ही कंटिन्यू करता रह जाएगा। दिस कैन एक्चुअली स्टॉप नियर 15,650, और अगर वो ऊपर की तरफ लेवल ब्रेक कर जाता है 650 वाला, आई फील 15,800 के आसपास वो लेवल आना चाहिए। लास्ट टू कैंडल्स आर वेरी फेवरेबल, जो कि मार्केट को बाउंस दिखाती है, एक शॉर्ट टर्म बाउंस की तरह मैं बता रहा हूँ, जो बाउंस दिखाती है। सेकंड चीज़ जो मैंने आपको बताई कि जो RSI है बेसिकली वो एक्सट्रीम लेवल पर ओवर सोल्ड है, यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी चाहिए। यहाँ से बाउंस, देर आर चांसेस कि बाउंस जो है वो ड्यू हो और वो अच्छे बाउंस यहाँ से मिल सकें। बेसिकली दो लेवल के ऊपर मुझे फोकस करना चाहिए, 15,650, 15,800, यानी 15,650 टपेगा तो 15,800 का लेवल। नीचे की तरफ जो एक्चुअली इसके अभी सपोर्ट जोन्स बन रहे हैं, दीज आर अराउंड 15,179। अगर मैं कंजर्वेटिव साइड लेता हूँ तो 15,100 का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन रहा है, एंड 15,000 बेसिकली एक काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल लेवल भी आ जाता है, जहाँ पे कि एक बाउंस
कह सकते हैं कि हमें ड्यू मिल सकता है, ठीक है। सेकंड थर्ड सिनेरियो मैं यहाँ पर अगर मैं बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी मुझे कुछ इस तरीके से दिखा रही है कि पुराना, अगर आप हिस्टोरिकली आकर मैं देखूंगा इस पर्टिकुलर जोन में, अगर मैं हिस्टोरिकली आकर के देखता हूँ, तो यहाँ पर पहले कभी रेजिस्टेंस बन रहे थे इन लेवल्स पर, अराउंड 14,900 950 15,000 के आसपास यहाँ पर एक हिस्टोरिकली रेजिस्टेंस बन रहे थे जो ब्रेक नहीं कर रहे थे। अभी जब वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करा तो वहाँ से एक मोमेंटम मिला मार्केट का और मार्केट ने अपनी अपसाइड दिखानी चालू करी, ठीक है। जो जो पुराना रेजिस्टेंस था, अगर मैं करंट सिनेरियो में आता हूँ तो दिस वुड एक्चुअली एक्ट एज दी सपोर्ट। सो बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कह सकते हैं दे कैन फोकस ऑन 15,100। मिड टर्म बायर्स जिनको अपनी लॉन्ग वाला एक व्यू बनाना है, दे कैन एक्चुअली फोकस ऑन 15,000 बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल भी है और यहाँ से बाउंस आने के बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं यहाँ पे बाउंस के। कंफर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगा, बट कंफर्मेशन से पहले मैं आ जाता हूँ बैंक निफ्टी पर, बिकॉज दो दो चीज़ों को अगर मैं कंबाइन करूँगा तो यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन की क्लैरिटी ज़्यादा बेटर मिलेगी। सो अगेन बैंक निफ्टी के अंदर भी वही सेम सिनेरियो है, ऑलरेडी ओवर सोल्ड है, 30 के नीचे चल रहा है उसका आरएसआई। बट यहाँ पर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट कह सकता हूँ या फिर एक कह सकते हैं कि एक बेनिफिशियल इम्पैक्ट जो है वो बेसिकली ये आ रहा है कि बैंक निफ्टी जो है इट इज़ मेकिंग अ डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है बैंक निफ्टी। इसको मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ स्क्रीन को, ओके। सो वेल बैंक निफ्टी जो है वो एक डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल अगेन विच इज 32,000 का लेवल दिखा रहा है एक डबल बॉटम बनाते हुए। सो देयर आर एक्सपेक्टेड चांसेस कि यहाँ से ये बाउंस कर जाए, बट 32,000 का लेवल नहीं ब्रेक करना चाहिए। 32,000 ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा पेन मिल सकता है, बट बैंक निफ्टी के कंफर्मेशन के लिए भी मेरे पास एक चीज़ है, वो अभी मैं आगे चलता हूँ। बट यहाँ से अगर मुझे बाउंस मिलता है तो अराउंड 33,700 के आसपास, यानी ऑलमोस्ट यहाँ से 1000 पॉइंट का मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर एक बाउंस आना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर जो गैप आ रहा है 37,700 से लेकर के 34,300 के आसपास का जो गैप आ रहा है, अगर ये गैप फिलिंग हो जाती है तो और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल सकता है। बट अभी फिलहाल हमें जो एक्चुअली फोकस करना चाहिए 33,700 750 के आसपास के लिए फोकस करना चाहिए बैंक निफ्टी के लिए फॉर बाउंस। बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन मेरे को कौन देगा, बिग बुल ऑफ द बैंक निफ्टी और ऑफ द स्टॉक मार्केट जिसको हम बोलते हैं, दिस इज HDFC बैंक। सो बेसिकली HDFC बैंक ने भी अपना RSI 40 नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद, ठीक है, अभी वो बाउंस की तरफ जा रहे हैं और ये एक बैंकिंग में ऐसा स्टॉक रहा जो काफ़ी टाइम से, इवन अभी काफ़ी टाइम से जब से इसका रिजल्ट आया तब से, वो रिजल्ट नहीं सॉरी, जो इसका डी मर्जर वाली जो न्यूज़ आई थी यहाँ पे 1725 का इसने अपना हाई बनाने के बाद डाउनफॉल ही दिखा रहा है, अभी तक कोई अपसाइड मोमेंटम नहीं दिखाया। बट ओवरऑल आई फील HDFC बैंक के अंदर कोई खास ऐसा ड्रॉबैक, मुझे कोई नेगेटिव कुछ नहीं दिख रहा है। बट येस, HDFC पे जो एक्चुअली सपोर्ट बन रहा है दिस इज 1270 पे, 1322 पे चल रहा है। अपसाइड मोमेंटम सेम तरीके का पैटर्न जैसा बैंक निफ्टी में बन रहा है, वही सेम तरीके का पैटर्न HDFC बैंक भी बना रहे हैं। अपसाइड मोमेंटम मेरे को लगता है कि 1400 रुपये पे बार बार जाकर के रजिस्ट कर रहा है, तो आई थिंक 1400 वुड बी एन अप्रोप्रिएट लेवल जहां पर जाकर के रजिस्ट कर सकता है और एक अपसाइड की जो जर्नी है वहाँ पे हो सकता है, देर आर चांसेस इट कैन स्टॉप। बट यही है जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा। सेकेंड जो मेरे को लगता है बैंकिंग को थोड़ा सा पुश करने वाला, दिस इज ICICI बैंक। सो ICICI बैंक का अगर मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखता हूँ, सो ये भी एक बॉल की तरह फॉल कर रहा था जैसे मैंने आपको निफ्टी वाले केस में बताया। सो एक बॉल की तरह आया, फॉल करा, बाउंस करा। सो देर आर चांसेस कि यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस कर सकता है, जो कि अराउंड दिस कम्स टू 750। बट 750 थोड़ा सा अभी दूर हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए जो इसका एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है दिस इज अराउंड 705 706 रुपये के आसपास। एंड इवन जो स्टॉक है वो अभी अपने RSI के बिलो चल रहा है। सो देर आर चांसेस कि यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है। नीचे की तरफ जो मेरे एग्जिट जोन्स रहेंगे दिस वुड बी अराउंड 665 660, ऑलमोस्ट 20-25 रुपये का एक एग्जिट जोन रहेगा। और अपसाइड जो मोमेंटम मेरे को मिल सकती है वो मुझे 702 703 एक बार क्रॉस कर जाए तो फिर मुझे लगता है कि ये 750 के लेवल भी दिखा सकता है। सो इन स्टॉक्स को मैं एक्चुअली रडार पे रखूंगा। वन मोर स्टॉक बिल्कुल अंडर परफॉर्म जो कर गया, पता नहीं मेटल के अंदर
तो जब बाइंग आती है तो बड़ी खतरनाक बाइंग आती है, जो सेलिंग आई है बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग आई है। सो बेसिकली टाटा स्टील तो अपने बड़े ही गंदे लेवल पर आ चुका है, बट टाटा स्टील मुझे लगता है कि जब तक ये 785 रादर 785 के अलावा भी अगर मैं देखूं तो कहीं 760 आई मीन 760 785 के आसपास जब तक नहीं आता, मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर अभी हाथ डालना चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा एक रिस्की काउंटर हो सकता है। बट ये 765 के आसपास एक छोटा रिस्क के साथ, अगर किसी का रिस्क एपेटाइट अगर थोड़ा सा छोटा है तो वो वहाँ पे एक काइंड ऑफ बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकता है। वाई? बिकॉज सेम सिनेरियो, एक पुराना एक हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेक नहीं कर रहा था। मल्टीपल टॉप्स बनाने के बाद, डबल टॉप बनाया रादर, एंड वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जाने के बाद उसने जब ब्रेक करा तो देर आर चांसेस कि वो उस पर्टिकुलर लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आ रहा हो अराउंड 760 780 के आसपास। तो वहाँ पे एक अच्छी एंट्री मिल सकती है इन कैश फॉर अ शॉर्ट टर्म, छोटे स्टॉप लॉस के साथ में। अगर नीचे, उसके नीचे अगर ब्रेक कर जाता है ऑन दी कंजर्वेटिव साइड, अगर 750 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो फिर यहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए, बिकॉज फिर थोड़े से और गंदे लेवल ओपन हो जाएंगे यहाँ पे। तो लेट्स सी किस तरीके से मार्केट ट्रैक करती है। ओवरऑल मैंने आपको सिनेरियो बता दिया कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। फ़िलहाल मोमेंटम तेज़ी में लगता है, आई मीन बाउंस के लिए मुझे लगता है कि एक फ़िलहाल अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। लेट्स सी आगे किस तरीके से परफॉर्मेंस मिलती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं और थोड़ा सा एक्सट्रीम एक्टिव रहूँ, बहुत ज़्यादा इनएक्टिविटी होगी मार्केट में। अब रेगुलर एक्टिव रहूँगा, एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल माई वीडियोज़ ऑन द रेगुलर बेसिस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। वहीं से मोटिवेशन मिलेगा और वहीं से मैं और वीडियोज़ बनाते रहूँगा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।